एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जब आप पानी में नमक को मिलाते हैं तो बहुत आसानी से घुल जाता है। लेकिन जब आप पानी में शक्कर को मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा घुलने में टाइम लेती है, वो उतनी आसानी से नहीं घुलती है। ऐसा क्यों होता है? पानी और नमक दोनों का नेचर क्या है? दोनों की जो प्रकृति है वो ध्रुवीय प्रकृति है, यानी कि पोलर नेचर वाली है। और हमने पढ़ा है कि पोलर पोलर जो होते हैं आसानी से मिक्स हो जाते हैं। जबकि शक्कर और पानी को देखा जाए तो जो आपका शुगर है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है। और आपका जो वाटर है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर नेचर अपोजिट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे में बहुत आसानी से नहीं घुल पाते हैं। सेकंड आपका फैक्टर अफेक्ट करता है। फर्स्ट तो आपने पढ़ा कि नेचर जो है पोलर और नॉन पोलर कैसे सॉल्युबिलिटी को, कैसे विलयता को अफेक्ट करता है। उसी तरह यहाँ पर टेम्परेचर आप देखेंगे कि टेम्परेचर एक दूसरा फैक्टर है जो कि विलयता को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर जो होता है विलयता को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। लेकिन किस कंडीशन में वो विलयता को बढ़ाएगा और किस कंडीशन में वो कम करेगा, ये देखते हैं। अगर आपका डिसोल्यूशन मतलब कि जो विलय होने की प्रक्रिया है, घुलने की जो प्रक्रिया है, वो एंडोथर्मिक हो। एंडोथर्मिक मतलब घुलने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको हीट देने की ज़रूरत है, तापमान देने की ज़रूरत है। वो एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऐसा डिसोल्यूशन जो कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब आप सॉल्वेंट लिया, आपने सोल्यूट लिया, दोनों को मिक्स किया, लेकिन इन दोनों के घुलने का जो प्रोसेस है उसमें आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी। आपने हीट भी दिया यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपका सॉल्यूशन बन गया। यहाँ आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व आसानी से हो गया, क्योंकि इस प्रोसेस में ज़रूरी था हीट का होना, क्योंकि ये प्रोसेस थी एंडोथर्मिक। यहाँ हीट की नीड है, आवश्यकता है, ऊष्मा की आवश्यकता है। तो यहाँ जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस, ये सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई हमारे पास ऐसा डिसोल्यूशन प्रोसेस हो जो कि एक्सोथर्मिक हो, मतलब विलय के घुलने की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, यहाँ पर हीट की ज़रूरत नहीं है। इसके अपोजिट इस प्रोसेस में हीट बाहर निकलेगी। यहाँ आप इस प्रोसेस में हीट का अवशोषण हो रहा था, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा था, यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित नहीं होगी बल्कि उत्सर्जित होगी, बाहर निकलेगी। यहाँ आपको हीट की ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्वेंट ले लिया आपने, सोल्यूट ले लिया और सॉल्यूशन बनाया। यहाँ आपने हीट नहीं लिया, क्योंकि इस प्रोसेस में तो हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, तापमान जो है वो उत्सर्जित होगा, यहाँ पर अवशोषित नहीं होगा। अगर इस कंडीशन में आप तापमान बढ़ा देते हैं तो सॉल्यूशन आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि इस डिसोल्यूशन वाली प्रक्रिया में हमें तापमान की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो प्रोसेस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पर टेम्परेचर इस तरह से इफेक्ट करता है। अब हम ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो। दो लिक्विड ऐसे भी हो सकते हैं जो आसानी से मिक्स हो जाएं, दो लिक्विड ऐसे भी हो सकते हैं जो मिक्स ही ना हो, और दो लिक्विड ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ हद तक मिक्स हो सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। जैसे कि बेंजीन और वाटर, दोनों का नेचर अलग है, इसलिए दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। फिर दूसरा है ईथर और वाटर, दोनों का नेचर कुछ हद तक थोड़ा सेम है, पूरी तरह से नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं, पूरी तरह से नहीं। और तीसरा है आपका एल्कोहल और वाटर, इन दोनों का नेचर सेम है, दोनों में ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए दोनों आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ भी नेचर पर डिपेंड करती है कि कौन किस में आसानी से मिक्स हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है।